वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर गाइस। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि पोलराइजेशन क्या था गाइस, किस तरीके से निकाला और रिलेशन बिटवीन के एंड काई निकाला था गाइस। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस गाइस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि इसको नॉर्मली हम कैपेसिटी के हिसाब से जान सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है गाइस, कि चार्ज या एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसी को हम नॉर्मली कैपेसिटेंस बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई कंडक्टर है गाइस। ठीक है, अब इस कंडक्टर को मुझे चार्ज करना, मुझे इसको कंडक्टर को क्या करना है, चार्ज करना है। तो मैं इस कंडक्टर को चार्ज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको चार्ज देता हूँ, इंडक्शन वगैरह जिस भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज जो होता है ना, कितना चार्ज इस कंडक्टर पर आएगा वो किस पर डिपेंड करता है। वो चार्ज कितना चार्ज इस पर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज कर रहा हूँ गाइस, तो ये चार्ज कितना चार्ज इस पे आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके गाइस, है ना, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के गाइस। किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे गाइस, है ना। तो ये क्या है गाइस, कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे हमने चार्ज दिया तो हम लिख सकते हैं गाइस कि द चार्ज, है ना, द चार्ज ऑन ए कंडक्टर यानी कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस गाइस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज होता है ना हमारा गाइस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसके अक्रॉस इट। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अपन कितना चार्ज दे सकते हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से उसका उस पर कितना चार्ज आएगा वो डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, यानी कि Q इक्वल होता है गाइस CV, जहाँ क्या है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, C क्या है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को, इसी C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं गाइस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ये C जो होता है ये क्या होता है, इसी C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर गाइस, ये होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर गाइस। तो यहाँ से हम C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V गाइस, और C क्या होता है, ये C जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर, ठीक है गाइस, तो हम देख सकते हैं कि भी किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जा सकता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, तो Q इक्वल टू CV, जहां पर C क्या है गाइस, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि C जितना ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ही उतना ज़्यादा होगा गाइस। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं गाइस, C हमने लिख दिया यहाँ पर कि C जो है, तो C का अब ये जो है कैपेसिटेंस, यहाँ से आगे कैपेसिटेंस क्या है, तो इस कैपेसिटेंस का सिंबल क्या है, इसका यूनिट क्या है, SI यूनिट। तो हम देख सकते हैं गाइस, ये Q क्या है, कुलाम, V क्या है, वोल्ट, तो है ना 1 कुलाम पर वोल्ट गाइस, तो कुलाम पर वोल्ट बोल सकते हैं। और 1 कुलाम पर वोल्ट को हम एक फेरेड भी बोलते हैं गाइस, एक फेरेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगी गाइस, कुलाम पर वोल्ट, या फिर बोल सकते हैं फेरेड गाइस। ठीक है, इसको हम फेरेड भी बोल सकते हैं। अब ये चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वोल्ट भी क्या है, वोल्ट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कैसी क्वांटिटी है गाइस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है गाइस, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, एक स्केलर, C इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो
तो कैपेसिटेंस हमारा पता चल गया गाइस, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक फेरेड है जो किसके 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होती है गाइस, ठीक है। तो फेरेड भी हो गया। अब वो द कैपेसिटेंस की, अब जैसे एक्चुअली ये है कि तो फिर कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटी है किसकी, इस कंडक्टर की, कि भाई इस पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है गाइस। तो ये हम देखते हैं गाइस कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ तक लिख लो, इसके बाद हम इसकी लिखते हैं गाइस डेफिनेशन कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ ए, यानी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है ना, ये एक मेजरमेंट है कि ये कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज या कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो सकती है, वो उसको मेजर होता है ना, मेजरमेंट जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कैपेसिटेंस की। ओके गाइस, तो कैपेसिटेंस जो होती है गाइस क्या होती है, हमने लिखा कि कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर, जैसे किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या होती है कि वो इसका एबिलिटी होती है कि मेजरमेंट करने की भाई कितना चार्ज ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है गाइस। तो कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि ये अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि 1 लीटर अगर अब कैपेसिटेंस है तो 1 लीटर, आप मान लो कि 1 लीटर बोतल है कोई, आप उसमें अगर पानी डालते हो तो उसकी कैपेसिटी फिक्स है कि आप उसमें 1 लीटर ही पानी डाल सकते हो। अगर आप उससे 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिस कंडक्टर की जितनी कैपेसिटी है, अगर आप उतना ही, हम उसको उतना ही चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज उस पर स्टोर नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस जो है वो ये बताती है कि किसी भी कंडक्टर की किसी को चार्ज को स्टोर करने की कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है गाइस। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है गाइस। तो अब ये कैपेसिटेंस जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है गाइस, जो हमारा ये कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज़ पे करता है। कैपेसिटेंस जो है गाइस, ये कैपेसिटर की शेप, साइज, आकार, इस पर डिपेंड करता है गाइस। दूसरी चीज़, इसके कैपेसिटेंस जो है ना सी, जो देखो गाइस, क्या कैपेसिटेंस सी जो है क्या इस पे V पर डिपेंड करता है या Q पर डिपेंड करता है, नहीं। देखो अगर हम इसमें V को अगर चार्ज अगर हम डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, और ये दोनों डबल हो जाएगा तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, अगर C को हम अगर Q को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो V भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। वोल्टेज अगर डबल करते हैं तो चार्ज स्टोरेज भी डबल हो जाए। तो C जो होता है नेट, इस पर जो कैपेसिटेंस होती है ना गाइज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस है ना गाइज, वो किस पर, चार्ज और V पर, दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता है गाइज, ठीक है ना। चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है गाइज, ठीक है। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाएंगे या जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, तो ओवरऑल इनका रेशियो क्या रहेगा गाइस, सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके चार्ज और वोल्टेज से, ठीक है गाइस। तो ये जो सी है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है गाइस, ठीक है। दूसरी बात, तो फिर किस पर डिपेंड करता है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है जो वो किस पर डिपेंड करता है गाइस, वो इसके जो हमारा जो कंडक्टर है ना गाइस, उसके शेप पर, उसकी साइज पर, है ना, किस तरीके से है, उन सब पर ये डिपेंड करता है। इन पॉइंट को हम अब लिखते हैं गाइस कि हमारी जो है कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है गाइस। तो देख सकते हैं गाइज, हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट लिख दिए गाइज कि जो हमारा जो कैपेसिटेंस है डज नॉट डिपेंड ऑन द Q एंड V, क्योंकि इंडिविजुअली इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डबल करते हैं तो उसी के साथ द स्टोर चार्ज विल बी ऑल्सो डबल, सो दैट देयर रेशियो इज अनचेंज। और C क्या होता है, रेशियो होता है किसका, Q और V का गाइस, ठीक है। जब रेशियो अनचेंज रहेगा, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि नेट रेशियो अनचेंज रह रहा है। तो यानी कि जो पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करता इंडिविजुअली किस पर, जो हमारा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है गाइस उस पर। और कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर होता है उसकी ज्योमेट्री पर ये डिपेंड करता है गाइस। और जब इसी कैपेसिटेंस ऑफ हम कैपेसिटर की बात करते हैं, ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर,
ठीक है गाइज। और फिर हम बात कर देंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइज, लेकिन उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि उसमें जो है उसके बाद कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है किसके, जो दोनों प्लेट होती है उनके मीडियम पर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की भी जो दोनों डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पर गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है वो एक स्फेरिकल है ना, कि स्फेरिकल शेप का कोई कैपेसिटर है, तो हम उसका कैपेसिटेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल शेप। चलो गाइस, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, है ना क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है गाइज, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, जिसकी रेडियस क्या है, आर रेडियस है और आर रेडियस है, और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने दिया हुआ है इसको, जो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कितना है, क्यू है, जो इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज है गाइज वो कितना है गाइज, क्यू चार्ज है गाइज, चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू, ठीक है गाइस। तो हम लेते हैं कि कंसीडर ए स्फेरिकल रेडियस स्फेयर, कंसीडर ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। जो हमारा स्पेस है वो किसका है, रेडियस आर का, ठीक है। द चार्ज Q is uniformly distributed on charge Q is uniformly distributed over the surface, ठीक है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ओवर दी सरफेस की वजह से, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, जो क्यू चार्ज है जो इसकी सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है गाइस, ठीक है। और अब हमें फाइंड आउट करना है ओवर द सरफेस, ठीक है। चलो, तो अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस यानी कि अब चार्ज क्या होता है गाइस, Q इक्वल टू होता है क्या, Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CV के, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन गाइस V, कैपेसिटेंस क्या है गाइस, Q अपॉन V, ठीक है। तो Q अपॉन V, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस चार्ज कितना है, Q है, और V कितना है गाइस, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना होता है गाइस, गिवन पोटेंशियल V इक्वल टू, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पहले, V इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R, ठीक है गाइस। तो हम देख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ ए स्फेयर इज गिवन बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R गाइस, KQ अपॉन R गाइस। तो यहाँ से हम V की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन क्या है गाइस, KQ अपॉन R, Q से Q कट जाएगा, C इक्वल टू क्या आ रहा है, R अपॉन K गाइस, R अपॉन K। अब R अपॉन K को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, या इसको मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा जो C है वो कितना आ जाएगा, हमारा जो C है गाइस कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जो C है, C इक्वल आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R गाइस। तो हमारे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल शेप कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर आपको अब कोई स्फेरिकल शेप में अगर R की कोई रेडियस, जैसे हम मान ले सपोज कीजिए कि अर्थ की बात करें,
तो अर्थ का अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो हम अर्थ को क्या कर सकते हैं, स्पेरिकली कंसीडर कर सकते हैं, और रेडियस हमें पता है 644 होती है, तो हम उससे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस, कैपेसिटेंस की बात होगी, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि कोई भी कैपेसिटर होता है वो किस तरीके से बनता है और वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है गाइस, है ना। कैपेसिटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसकी हम बात करेंगे गाइस, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है, द कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ ए कंडक्टर, जो कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर, इट यूज टू बी स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी गाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो कैपेसिटर होता है एक डिवाइस होती है जो क्या करती है गाइस, एक डिवाइस होती है जैसे कि अपने फैन में लगा होता है, या उस तरीके से जो एक डिवाइस होती है वो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है गाइस। ठीक है, तो ये डिवाइस है और इसको हम जो कैपेसिटेंस होती है ना गाइस, उसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटर विद ए फिक्स कैपेसिटेंस, यानी कि अगर फिक्स कैपेसिटेंस है तो उसका जो सिंबल होता है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और जब कैपेसिटेंस वेरिएबल कैपेसिटर जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस के साथ होता है तो उसका सिंबल ये होता है गाइस। अब हम बात करेंगे, ये तो होता है कैपेसिटर गाइस, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, कि भाई जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है गाइस, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपेसिटर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये सिंबल नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर बनाया जाता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस तरीके से बनाया जाता है गाइस। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम देखते हैं गाइस कि कोई भी अगर हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर है गाइस, हमारे पास एक क्या है, एक कंडक्टर है जो कि क्या है, फुल चार्ज है, जिसकी इसकी जितनी लिमिट है उसको उस लिमिट तक इसको क्या कर दिया गाइस, चार्ज कर दिया गाइस, क्या कर दिया उसको, इसकी लिमिट तक हमने चार्ज कर दिया गाइस। तो ये क्या है, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, सॉरी एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गाइस, ये क्या है, हमारे पास फुल्ली चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, अब इस पे क्या है, मान लो हमने इस पे लिया है पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना इसको हमने क्या है, फुल्ली चार्ज कर दिया है, कि इससे ज़्यादा ये अब चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटेंस है और उसके पास हम लाते हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर लाते हैं गाइस। ये क्या है, सॉरी एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं गाइस। तो ये एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर है और उसी के पास हम लाते हैं एक क्या, अब एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं गाइस। क्या लेके आते हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। जब ये अनचार्ज कंडक्टर मैं इसके पास लेके आऊंगा, ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा गाइस, अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएंगे गाइस, इस साइड में आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे गाइस। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है गाइस वो क्या है, सब यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी इसको भी बोल सकते हैं, ये एक आइसोलेटेड है। ठीक है, चलो गाइस, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक अनचार्ज कंडक्टर है। ये क्या है, एक अनचार्ज कंडक्टर है। ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसको हम यहाँ पे लेके आए किसके पास, एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर के पास। तो हमने देखा कि गाइस ये इसके क्या है, सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, ये अट्रैक्ट करेगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गाइस, इसका अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया गाइस, जैसे ही हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, ये क्या हो गया गाइस, जैसे ही हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा वो कहाँ चला जाएगा गाइस, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा गाइस। तो पीछे क्या हो जाएगा, जो हमारा आइसोलेटेड जो फुल्ली चार्ज कंडक्टर था वो यहाँ पर है गाइस। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या गाइस, बिल्कुल पड़ेगा, वही तो बात करनी है, क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये फुल्ली चार्ज कंडक्टर है ये। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर था जिसको ये इसके पास में लाया, तो ये इसे अट्रैक्ट हुए और ये पॉजिटिव सारे चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए गाइस। तो अब इस चार्ज को, अब इस अनचार्ज कंडक्टर को हम अगर इसके नज़दीक लाते हैं गाइस, तो हम देखते हैं गाइस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कि इस अनचार्ज कंडक्टर पर है गाइस, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारा
ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस जो फुल्ली चार्ज कंडक्टर है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जब इसके नज़दीक लाएंगे तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये कम कर देगा गाइस। कुछ पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसकी चार्ज एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। जो इसकी चार्ज है एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये इंक्रीज कर देगा इसके, मतलब नेट वोल्ट जो है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर ये फुल्ली चार्ज था, इसमें हमने देखा इस पर कितने वोल्ट, 10 वोल्ट था इसका, ठीक है, या 20 वोल्ट बोल देते हैं, ये 20 वोल्ट। अब हमने क्या किया, इस पर जब हम फुल्ली चार्ज लेके आए, जब ये फुल्ली चार्ज था इसके पास में हम ये नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो ये क्या हो गया, ये मान लो ये 20 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये इसके नज़दीक लाने से इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है ना गाइज, वो कितनी होगी, 10 वोल्ट। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी और चार्ज, जो चार्ज इसकी जो है, इसकी जो इस जो कंडक्टर है इसकी चार्ज जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज लेने की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अब इसको हम और चार्ज दे सकते हैं गाइज, इसको और चार्ज कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो यही जो प्रिंसिपल होता है गाइज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर के गाइज। देखिए ध्यान से देखिए गाइज, इसको एक बार हम मैं फिर से समझाता हूँ गाइज। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया गाइज, हमने देखा कि हमने एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर लिया गाइज। क्या लिया हमने, एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर, यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना इसको चार्ज दे दिया, और फुल चार्ज कंडक्टर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक अनचार्ज कैपेसिटी जो है, एक अनचार्ज कंडक्टर लाए हमें ना, एक फुल चार्ज कंडक्टर लिया, उसको जितना चार्ज उसकी कैपेसिटी उतना उसको चार्ज दे दिया। फिर हमने क्या किया, एक अनचार्ज जो है क्या लाए, कंडक्टर लाए, किसके पास में, इस फुल्ली चार्ज कंडक्टर के पास में, ठीक है। जब इसके पास में लाए तो ये हमें पता है कि इसका जो फुल चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि ये जब हम अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो अपोजिट चार्ज है उसको रिपेल करेगा। तो ये अपोजिट चार्ज यहाँ पर आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ से कनेक्टेड कर दिया गया। तो अर्थ से कनेक्ट करने से ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा, फिर हम देखें कि जैसे ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसकी नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये जो फुल्ली चार्ज कंडक्टर है ना, इसकी कैपेसिटी में क्या इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ये नेगेटिव चार्ज है कुछ कम कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो लिमिट थी वो इंक्रीज होगी। यानी कि जो 20 वोल्ट थी, 10 वोल्ट, जो 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये मान लो इसके पास में आया, तो मान लो ये कुछ कम कर दी इसने, ठीक है। तो जितनी इसने कम की उतनी इसकी कैपेसिटी क्या गई, बढ़ गई, ठीक है ना गाइस। तो इसकी कैपेसिटी को क्या ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं गाइस। आगे बात समझ में कि ये क्या कर देगा, जब इसको वापस इसके नज़दीक लाते हैं तो ये क्या कर देगा, इसकी कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जब इन दोनों प्लेटों को, जब इन दोनों कंडक्टर को हम एक पास में लाते हैं तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगी, एक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई होगा तो पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर भी होगी गाइस, ठीक है ना गाइस। तो उसमें अंदर क्या होगा, एनर्जी भी स्टोर होगी गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं गाइस, ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब इसको लिख लेते हैं गाइस कि क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए फुल्ली चार्ज, हम देखेंगे यानी कि जो फुल्ली चार्ज है ना उसकी कैपेसिटी of a fully charged conductor is increased ये ना इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी when another uncharged conductor, when another uncharged conductor
ना, जब अनदर अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉड, यानी कि इसके नज़दीक लाएंगे, जब अनचार्ज कंडक्टर को हम इसके नज़दीक लेके आएंगे, नियर लेके आएंगे, ब्रॉड नियरेस्ट, ठीक है, हम इसके क्या लाएंगे, नज़दीक लेके आएंगे, ब्रॉड नियर इट, ब्रॉड नियर इट, यानी कि जैसे ही हम इसके नज़दीक लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी कैपेसिटी को क्या करा देगा, बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देगा, इसकी कैपेसिटी ये बढ़ा देगा गाइस, ठीक है। तो गाइस इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे ही ये इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस, कैपेसिटर गाइस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो this is called principle of capacitor, principle of capacitor। तो ये कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है गाइस, वो ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए गाइस। तो किस प्रिंसिपल पर कैपेसिटर काम करता है वो हमने लिख लिया, समझ लिया गाइस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की गाइस की कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है या कैपेसिटेंस क्या होता है गाइस, ठीक है, आप नोट कीजिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं जो हमारी बात है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो हम देख रहे हैं गाइस कि एक हमारे पास क्या है, हम एक कैपेसिटेंस जो होता है, हमने देखा था कि कांस्टेंट कैपेसिटेंस के अगर हम कैपेसिटर लेते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर -Q, यहाँ +Q होता है गाइस, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है गाइस, और ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की, सपोज कीजिए ये क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है गाइस। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक देते हैं कि एक प्लेट लेते हैं, हम एक कैपेसिटेंस लेते हैं कि कंडक्टर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है जिस पर, ये प्लेट ली, ओके गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर। और एक दूसरी प्लेट लेते हैं गाइस जिस पर क्या है, इसी के पैरेलल जो दूसरी प्लेट है जिसको हम लेके आएंगे, ठीक है गाइस। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है गाइस, इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या है, +Q चार्ज है इस पे, और ये माइनस, सपोज कीजिए इस पर क्या है, -Q चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, +Q चार्ज है, ये यहाँ पर -Q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है D है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं, अब ये +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है गाइस, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है गाइस। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों स्लैब के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है गाइस, ठीक है। तो इनके बीच में अब इस पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो इसका कोई पोटेंशियल होगा, ये मान लो सपोज कीजिए इसका पोटेंशियल पॉजिटिव V1 है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल होगा V2 है, मान लो नेगेटिव V1 है, ठीक है गाइस। तो इसका जो नेगेटिव V1 है, या फिर आप V2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों चार्ज सेम है इसलिए हमने V1 लिया है गाइस, ठीक है। इसको ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कितना होगा गाइस, दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है गाइस, C जो होता है हमारे पास पता है हमें क्या होता है, Q/V। C क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पर V क्या है, अब देख सकते हैं V क्या है, यहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, V जो है हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो हमारी प्लेट है उनके बीच की क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। V जो है, दोनों प्लेट है, तो यहाँ पर V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 और V1, यानी कि 2। मतलब देख सकते हैं आप, यहाँ करना नहीं है आपको, बस इतना समझना है कि भाई जो नेट V है वो कितना होगा, V1 और +V1 यानी कि 2V1, ठीक है,
2v1 हो जाएगा। तो ये हमारा पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है गाइस, इसको करना नहीं, आपको बस समझना है। तो ये जो है ये v जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये q जो है चार्ज है, q क्या है, चार्ज ऑन ए प्लेट, ठीक है, q क्या है, चार्ज ऑन ए प्लेट, q यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन ए प्लेट, ठीक है, प्लेट के ऊपर जितना चार्ज है वो है, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए, यहाँ लिख सकते हो डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये ऑफ है पैरेलल, ठीक है, हम लिख देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशियो, देखिए जो रेशियो है किसका, अब रेशियो किसका आ रहा है, ये चार्ज और ये पोटेंशियल, रेशियो किसका आ रहा है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, यानी कि किसी भी प्लेट पर जिस पर आइदर प्लेट पर जो चार्ज है वो चार्ज ऑन द आइदर प्लेट, ठीक है, ऑफ ए कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो होता है वही क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। चलो गाइस, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, द रेशियो एज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, यानी कि जो आइदर प्लेट, यानी कि किसी भी प्लेट पर, सब दोनों प्लेट पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट गाइस, ठीक है। चलो, तो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अब ये क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होती है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट और लिखना है कि इसके जो, अब दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना गाइस, दोनों प्लेट की वजह से, दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा चार्ज की वजह से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अगर इसके बीच में मैंने कोई मीडियम रख दिया, ठीक है, तो इस मीडियम रखने की वजह से क्या होगा कि इसकी इस कैपेसिटेंस की ये कैपेसिटर है, जो इसकी कैपेसिटेंस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस जो हमने देखा था कि भाई जो डिपेंडेंस किस पर रहता है, ये जो C डिपेंड करता है, ये किस पर, इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो मीडियम होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, ये प्लेट का जो शेप होता है, ज्योमेट्री जो होती है, ये पैरेलल है या किस तरह की है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये दोनों प्लेट की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, वो हम पहले ही लिख चुके हैं गाइस। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट एड ऑन, कि भाई जो हमारा जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो डिपेंड करती है किस पर, इनके बीच के मीडियम की, प्लेट के बीच के मीडियम पर। मैं इसको लिख देता हूँ पॉइंट को गाइस। तो गाइज नोट डाल के आप ये पॉइंट लिख लीजिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ए प्लेट, यानी कि ज्योमेट्री, इसकी जो भी शेप है, साइज शेप या जो भी चीज़ है, इस पर डिपेंड करेगा प्लेट की। और दूसरा जो है एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्टेड करेगा गाइस, ठीक है। तो मीडियम बिटवीन द प्लेट, जो दोनों की प्लेटों के बीच में जो मीडियम है, उस पर भी हमारी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है जो डिपेंड करेगी गाइज। यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइज। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।